आरएसएस के मुखपत्र ने आमिर खान को बताया ड्रैगन का प्यारा खान। विजय मानकर बोले फिर तो भागवत को रेसिस्ट भागवत भी कहा जा सकता है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने और हाल ही में तुर्की यात्रा को लेकर उन्हें ड्रैगन का प्यारा खान बताते हुए सवाल उठाए गए हैं। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में विजय मानकर ने कहा है कि यदि आरएसएस मुखपत्र के अनुसार आमिर खान देशद्रोही और ड्रैगन का प्यारा हो सकता है तो फिर देश में चाइना मेड उत्पादों की बिक्री करने वाले तथाकथित सवर्ण और त्रैवर्णिकों को भी देशद्रोही और चाइना के चहेते बताना चाहिए, क्योंकि देश में अधिकांश चाइनीज़ कंपनियों के उत्पादों की सेलिंग तथाकथित त्रैवर्णिक ही करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आरएसएस को अगर आमिर खान के द्वारा वीवो की एडवर्टाइजिंग से इतनी नफरत है तो फिर चाइना को एक्सपोर्ट बंद करने की बात पांचजन्य में क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसके साथ ही विजय मानकर ने कहा है कि किसी भी देश से नफरत है तो फिर WTO के एग्रीमेंट से बाहर आने की बात क्यों नहीं की जा रही है। हम एक तरफ चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट और ट्रेड वार करने से क्यों घबराते हैं। क्या मोदी सरकार कायर और डरपोक सरकार है जो उनके हाथ में होने के बावजूद ये काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने इसके साथ ही आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयान को कोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना हमारे देश के अंदर नहीं है, तो फिर इतने दिनों से मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं, चाइना से भारत की भूमि को छुड़ा क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार को टारगेट करना यह सही नहीं है। यदि इस लिहाज से आमिर खान को ड्रैगन का प्यारा खान लिखा जा सकता है तो मोहन भागवत को भी रेसिस्ट भागवत लिखा जाना चाहिए। जो आमिर खान है उनका जो दौरा हुआ था तुर्की को लेकर वो काफी खास चर्चे में रहा है और उसी को लेकर जो आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य उसमें कमेंट किया गया है कि ये ड्रैगन का प्यारा खान है। तो इस सारी घटनाक्रम की तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, आमिर खान एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। शायद वो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसी भी कलाकार को एडवर्टीज़मेंट वो कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी का जो है वो उसको एडवर्टीज़मेंट करना, ब्रांड एम्बेसडर बनना, ये उसका प्रोफेशनल राइट है। शायद वो एर्दोगन के वाइफ से मिले। कोई भी व्यक्ति जो इंडिविजुअल नागरिक है इंटरनेशनल स्तर के ऊपर में वो चाहे तो पर्सनल मुलाकात किसी भी जो है वो स्टेट्समैन के साथ कर सकता है, क्योंकि पर्सनल मुलाकात करना और ऑफिशियल मुलाकात करना ये दोनों में फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है आरएसएस के लोगों को इतनी बात तो समझ में आना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने ड्रैगन का प्यारा खान कहा तो मैं ये कहूँगा कि भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसका एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ गया। तो मैं कहना चाहूँगा आरएसएस के जो लोग हैं, और ये सारी कंपनीज ज़्यादातर जो है वो जनरल कम्युनिटी के लोगों की है। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो उसके जो ओनर्स जो है वो तथाकथित स्वर्ण है, तथाकथित जो है वो त्रैवर्णिक है देश की। तो आरएसएस ये क्यों नहीं कहती, पांचजन्य में ये क्यों नहीं कह देती है कि भाई एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए चाइना को। चाइना के इंपोर्ट पर बैन लगाने की बात की, जो 59 ऐप्स पे की और भी की कि भाई रोड में नहीं देंगे, 5G में नहीं देंगे। तो फिर आप एक्सपोर्ट बंद करने की बात क्यों नहीं करते? अगर आपको किसी कंट्री से इतनी दिक्कत है तो आप जो है WTO के एग्रीमेंट के बाहर आ जाइए, या आप जो यूनिलैटरल एक्शन लीजिए, चाइना के साथ में ट्रेड बैन कर दीजिए, टोटल एक्सपोर्ट मत कीजिए, इंपोर्ट भी मत कीजिए। ये डिसीजन तो करना मोदी सरकार के हाथ में है। तो क्या मोदी सरकार कायर सरकार है कि वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकती? पॉइंट नंबर 1। और जो है दूसरा, कल CDS चीफ बिपिन रावत जी ने कहा कि भाई चाइना पीछे जाए, अप्रैल के जगह जहां थी वहां नहीं तो मिलिट्री एक्शन लेंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि चाइना हमारे देश के अंदर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। तो अब यदि सही में 56 इंच की सरकार है और सही में राष्ट्रभक्ति से जो है वो लीन यदि आरएसएस बीजेपी की सरकार है तो कल जाके जो है वो एक्शन कर सकती है और भारत की भूमि को जो है, हमारे देश की भूमि को छुड़ाए वो चाइना से जो है वो। तो किसी कलाकार को टारगेट करना मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। और यदि आमिर खान के लिए ड्रैगन का प्यारा खान बोला जा सकता है तो भागवत को जो है वो रेसिस्ट बोला जा सकता है। वो रेसिस्ट है। आरएसएस इज अ रेशियल सुप्रीमेसी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा सकता है, रेसिस्ट भागवत बोला जा सकता है। अभी आप देखिए ना, अमेरिका में कमला हैरिस जो है वो इंडियन है, वो साउथ इंडिया से है, वो आपको चलती है, जबकि जमैकन उसके फादर थे। तो वो जो है इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी जमैकन जो है वो ब्लैक कम्युनिटी के उनके फादर थे। भारत की महिला जो है तमिलनाडु से
जनरल कम्युनिटी से उनकी महिला थी, ये आपको जो है वो पसंद आता है। लेकिन भारत के जो है दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो है आपको रूलिंग के लिए जो है वो पसंद नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस जो है ये भाषा जो है वो बोलना बंद करे। इस तरह की जो है उजुल फुजुल की बातें बोलना, ये एक बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारी भाषा सौम्य है, हम तो बहुत संस्कारी लोग हैं, हम तो बहुत सुसंस्कृत लोग हैं। और इस तरह की भाषा किसी के पर्सनल प्रोफेशन और पर्सनल जो एम्बिशन है वो अगर हमारे कंट्री को जो है वो हार्म नहीं करते, तो उसको अनफेयर वे में क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ कि ये खुद आरएसएस का कम्युनल माइंडसेट जो है वो दर्शाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। और क्योंकि आमिर खान और सलमान खान, शाहरुख खान और जो हमारे और बहुत सारे कलाकार जो है फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करके मुस्लिम कम्युनिटी के आए, उन्होंने आर्ट के दम पे अपना जो है वो नाम बनाया। उनके अगेंस्ट में जो है किस तरह से माहौल बनाया जाए, और कंगना रनावत और बाकी जैसे सुशांत राजपूत और ऐसे अक्षय कुमार जैसे लोगों को, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को, क्योंकि वो एक तथाकथित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट में कुछ ना बोला जाए कभी। ये जो है आरएसएस की जो है वो कम्युनल माइंडसेट, सांप्रदायिक जो है वो मानसिकता को दर्शाता है। और वो जो है हिंदुत्व का जो उनका जो सोच है वो हम सब जानते हैं कि वो वर्ण और जाति पर आधारित है। तो उसी का परिचय आरएसएस ने आमिर खान को क्रिटिसाइज करके दिया है। हम इसको कंडेम करते हैं। और अगर आमिर खान अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए अगर कहीं कुछ काम करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और हर कलाकार को, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कहीं का भी हो, ये उसको राइट है कि वो ऐसा इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है वो ले सकती है। और अगर बीजेपी को इतना ही ज़्यादा चाइना से यदि जो है वो चिढ़ है और यदि सही में उसको इस लड़ाई को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट को जो है बैन करे चाइना को, और इंपोर्ट को बैन करे, और जो लद्दाख की ज़मीन है उसको वापस लेकर दिखाए। अदरवाइज ये नकारी सरकार है बीजेपी की, और आरएसएस जो है एक डरपोक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा हम कहेंगे।